हमारे साथ फिलहाल हमारी मेहमान और हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारी मेहमान हैं प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय, पूर्व डीन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। आपका स्वागत है अनुराधा जी। साथ ही उमा शंकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, मैं यही सवाल पूछ रहा था आपसे कि ये पूरी बातचीत आपने सुनी, कहीं ना कहीं इन छात्रों को दिक्कत आ रही है, लेकिन जो मैसेज हमारे तक पहुंचा वो यही कि जो छात्र पार कर गए हैं बॉर्डर, उनको विदेश मंत्रालय वापस लाने की भारतीय फ्लाइट, एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए कोशिश कर रहा है। अब ये जो 500-600 छात्र फंसे हुए हैं, इनके लिए क्या कुछ कदम उठा सकती है भारत सरकार? कि देखिए शशांक, अभी जो एडवाइजरी आई है वो इसी तरह की स्थिति से बचने के लिए आई है, क्योंकि बिना समन्वय के जो बॉर्डर पे पहुंच जा रहे हैं उनको उनके साथ ये दिक्कत हो रही है। लेकिन ये बात भी सही है कि क्योंकि एक युद्ध की स्थिति है, लोगों को और छात्रों को वहां पे जान का खतरा नजर आ रहा है, इसलिए वो सुरक्षित जगहों पे जल्द से जल्द चले जाना चाहते हैं। इसलिए जो मार्ग उनको मिला वो वहां पे पहुंच गया। और जैसा कि शौकत बता भी रहे थे कि अलग अलग बॉर्डर से लोग रोमानिया बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनको जो इंटरटेन है वो नहीं किया जा रहा। जाहिर सी बात है कि बिना समन्वय के जब वहां वो पहुंच रहे हैं तो वहां उनको ले पाने में जो वहां भारतीय अधिकारियों को तैनात किया गया है वो संभव नहीं हो पा रहा। एक कोऑर्डिनेशन की कमी साफ नजर आ रही है। दूसरी बात यह भी है कि दो फ्लाइट्स की जो बात की गई थी, एक बुखारेस्ट और एक बुडापेस्ट के लिए, वो आज की तारीख में वहां से ऑपरेट होना है और वहां से छात्रों को लेकर आना है। ये भी एक पॉइंट है कि जब वहां से रेस्क्यू के लिए वहां ऑपरेट कर वहां जो जितनी फ्लाइट ऑपरेट होगी और जिस तादाद में छात्र वहां से आ पाएंगे, उतने छात्रों को रोमानिया बॉर्डर के अंदर या हंगरी बॉर्डर के अंदर लिए जाने की एक व्यवस्था हो सकती है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि छात्रों का जमा बड़ा वहां पर हो गया है, तो ऐसे में विदेश मंत्रालय वहां के दूतावास के जरिए ये जरूर कोशिश में जुटा हुआ है कि इनको भी वहां से जो ट्रांजिट जो उनका वीजा है वो लगाकर अंदर ले लिया जाए। एक ऐसी स्थिति है शशांक वहां पर जहां पे कि हर कोई संकट में है और इसलिए इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। और तभी ये एडवाइजरी आई है जिसमें ये कहा गया है कि अगर पश्चिम के आप इलाके में हैं और अगर आपके पास खाने और पीने की चीज है तो जहां है वहीं रहना ज्यादा बेहतर है। और सीमा की तरफ निकलने के पहले आप समन्वय कर लें, एक तालमेल बिठा लें, बातचीत कर लें वहां जो भारतीय अधिकारी तैनात किए गए हैं उनसे। खासतौर पे जो पूर्वी इलाके में लोग हैं वहां जहां हैं वहीं रहने की बात कही गई है, क्योंकि वहां पे अभी तक किसी तरह से रीच आउट उनको नहीं किया जा सकता। चारों तरफ वहां पे युद्ध की जो स्थिति है वो है, सैनिक हैं। और ऐसे में जो सूत्र हमारे बताते हैं उनके लिए एक आगे आने वाले समय में रास्ता हो सकता है कि रूस के रास्ते रेस्क्यू होकर, इवैक्यूएट होकर बाहर निकले, लेकिन उसमें समय लगेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का काम जो है इस तरह की जटिल परिस्थितियों में अपने आप में काफी जटिलता भरा काम होता है। तो थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है छात्रों के पार्ट पे भी। हालांकि उनकी स्थिति को समझी जा सकती है, क्योंकि उनको अपने ऊपर जान का संकट लग रहा है। वहां पे खाने पीने की चीजों की भी कमी नजर आ रही है, बहुतों के पास खाने पीने के सामान भी नहीं है, इसलिए भी वो सुरक्षित इलाके में जाना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो स्थिति बॉर्डर पे दिख रही है वो इसलिए क्योंकि बिना तालमेल के वहां पर छात्र जो है वो पहुंच रहे हैं और इस वजह से दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, एक एक शब्द जो उमा आपने कहा, कोऑर्डिनेशन, उसी की कमी नजर में आ रही है। क्योंकि जैसा कि शौकत आलम ने बताया, उनके साथ जो वहां पर करीब 500 छात्र फंसे हुए हैं, उनकी जो जुबानी थी वो यही कि उन तक ये जानकारी थी नहीं, उनको जो एडवाइजरी थी वो यही कि आप इस तरीके से वहां पर पहुंच जाएं। लेकिन जब वहां पर उनको हालात बिगड़ते हुए नजर आए तो उनको वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि जो उनके साथी छात्र थे वो रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कर गए थे और उन्होंने ही ये जानकारी उन तक पहुंचाई कि यहां पर हालात बेहतर हैं, तो वो वहां से निकले। लेकिन अब वो फंस गए हैं। एक नई एडवाइजरी जारी हुई है। हमारे साथ प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय भी हैं और सवाल अनुराधा जी आपसे मेरा यही कि कल ये सवाल जरूर था कि यूएनएससी में जब ये वोटिंग हुई निंदा प्रस्ताव पर रूस के हमले की यूक्रेन पर, तो भारत ने उससे दूरी बनाए रखी, भारत, चीन, यूएई। लेकिन उसके बाद उन्होंने जरूर ये कहा कि हमारे छात्र फंसे, हमारे नागरिक फंसे, हमारी प्राथमिकता उनको बाहर निकालना है। वॉर किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और हम चाहते हैं कि कूटनीति से इसका हल निकले। भारत के पास विकल्प क्या है? क्योंकि अभी भी 16,000 छात्र वहां फंसे हैं। ऐसे में ये स्टैंड है भारत का, तो क्या देखती हैं आप, इसको क्या समझती हैं? एक तो मुझे लगता है भारत का स्टैंड, जो ऑफिशियल स्टैंड है, बिल्कुल सही है। उनको जरूर इस
संयुक्त राष्ट्र रेजोल्यूशन से एब्सटेन करना ठीक ही था। और अपने स्टूडेंट्स, अपने नागरिक को संभालना उनका कर्तव्य बनता है और वो कर भी रहे हैं। लेकिन हाँ, जरूर है कि ये इसमें समय लगता है, क्योंकि करीब 20,000 वहाँ हमारे नागरिक हैं और उसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, टेक्निकल स्टूडेंट्स, और हमें उनका ध्यान जरूर रखना होगा। और ये कोऑर्डिनेशन, जैसे स्टूडेंट्स ने कहा, और उनको भी समझना होगा कि इस चीज में 20,000 लोग को एकदम इवैक्यूएट करना थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको सब्र रखना होगा, लेकिन उनसे संपर्क जरूर करना होगा। और कल से मैं देख रही हूँ कि हमारे यहाँ की तो MEA कर रही है, पर उनको अपने लोकल वहाँ रोमेनिया वगैरह की जो दूतावास है, उनको भी जरा एक्स्ट्रा लेबर लगा के, एक्स्ट्रा लोग लगा के उनके साथ कोऑर्डिनेशन और रीअश्योरेंस देनी होगी। ये बहुत ही ज्यादा आसान काम नहीं है, लेकिन भारत ने पहले भी किया है, जैसे कोविड के टाइम और बाकी टाइम जहां उन्होंने फ्लाइट स्पेशल अरेंज की थी। और पैनिक नहीं होना चाहिए, ये जरूर स्टूडेंट्स को एक संदेश सबको देना चाहिए कि पैनिक ना करें, और एक कलेक्टिव लीडरशिप भी बना ले, जिनसे उनसे बातचीत होती रहे, और वो जैसे दूतावास कहे उनकी बात समझें। बिल्कुल। और जो वहाँ छात्र फंसे हैं अनुराधा जी, मैं जानता हूँ आप भी देखकर जरूर चिंतित हो रही होंगी, लेकिन जब ये कोऑर्डिनेशन की कमी आ जाती है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा कुछ शायद ना किया जा सकता हो, लेकिन उम्मीदें उन छात्रों की जो इस 2 डिग्री तापमान में फंस गए हैं, उनकी उम्मीदें सिर्फ भारतीय दूतावास से, विदेश मंत्रालय से, ऐसे में वो क्या करें? मुझे लगता है दूतावास को इमीडिएटली बॉर्डर पे पहुंचना चाहिए, खाने की चीजें, कंबल वगैरह लेके, और उनको फैसिलिटेट करना चाहिए बॉर्डर पे। उनकी बात मानेंगे कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं और हम यूक्रेन से रोमेनिया ला रहे हैं, और उनकी, जैसे उन्होंने कहा, उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज किया जाए। और ये बहुत अर्जेंट चीज है, तो ये ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स में बंद नहीं होनी चाहिए, एक स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए, और स्टूडेंट्स को भी आराम से एक एक करके अपना वीजा, पासपोर्ट दिखा के जाना चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया अनुराधा चिनॉय जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम रुक रहे हैं। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कल शुक्रवार को जिस तरीके जो वोटिंग हुई, निंदा प्रस्ताव जो रूस ने हमला किया है यूक्रेन पर, उसमें 11 सदस्य देशों ने उसके पक्ष में वोट डाला। 3 भारत, चीन और UAE ने वोट नहीं डाला, वो इससे दूर रहे। वहीं एक रूस ने इसमें वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसको विफल बना दिया। हमारे साथ प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय बनी हुई हैं। अनुराधा जी, अब ऐसे में क्या कुछ करेगा जो अंतर्राष्ट्रीय समूह है, समाज है, वो क्या करे? प्रतिबंध की तो बात हम सुन रहे हैं अमेरिका की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान और ताइवान, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने अलग अलग प्रतिबंध लगाए हैं। यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिए नेताओं के जो रूस के हैं, साथ ही बैंकों पर प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन इसके अलावा आखिर क्या कुछ किया जा सकता है जब इस तरीके का एक आक्रामक रवैया एक देश जो कि UNSC का परमानेंट मेंबर भी है, वो ऐसा कुछ करता है? तो देखिए, बात ऐसी है कि 2 तरफ हो चुका है, एक तरफ रूस और बाकी पश्चात वेस्टर्न देश एक तरफ। पर इसमें जो भारत, चीन, UAE और UN बॉडी में भी 80 ऐसे देश थे जिन्होंने रूस के मतलब दोनों तरफ नहीं गए। तो इन देशों का मुझे लगता है काफी अच्छा रुख बन सकता है, दबाव इनका बन सकता है, क्योंकि इन्होंने किसी साइड का पक्ष नहीं लिया। तो इन देशों को जरूर बोलना चाहिए कि एक स्ट्रेटेजिक पॉज ले, रूस एकदम अभी बंद करे और फिर ही डिप्लोमेसी और बातचीत हो सकती है। एक तो वो, दूसरा वो यूक्रेन को भी कहे कि वो एक व्हाइट फ्लैग दिखाए कि आप हमारी अंदरूनी बातों में मत दखल दीजिए, लेकिन हम बातचीत करने को तैयार हैं। और
नेटो देश भी इस चीज में फिर बाहर से सपोर्ट करें। पर मुझे लगता है भारत, चीन, यूएई वगैरह का काफी इस मामले में बातचीत बन सकती है, क्योंकि ये तो चाहे पुतिन ने कहा कि डिप्लोमेसी होनी चाहिए, लेकिन कल रात बाइडेन ने ये कहा कि इस वक्त डिप्लोमेसी नहीं हो सकती। और उसमें ये बात भी बनती है कि जब युद्ध चल रहा है तो डिप्लोमेसी कैसे हो। तो मुझे लगता है भारत का काफी एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, और अभी तक उन्होंने एक अच्छा रवैया बनाया है और वो आगे भी इसको ले सकता है। शुक्रिया अनुराधा चिनॉय जी अपना विचार इस पर रखने के लिए।